अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब डिज़ाइनिंग का टीचर। तो आज हम बेसिकली लेके चलेंगे अपने मज़ीद आगे वाले काम को। अभी तक हमने ये जान लिया हुआ है कि हम जब यहाँ से ऑर्डर करते हैं किसी भी चीज़ का तो वो ऑर्डर अपने पास नेक्स्ट पेज पे आता है। जैसे कि थोड़ा मैं जूम कर दिया, नेक्स्ट पेज पे आने के बाद प्रोडक्ट क्या लिखा आ रहा है 1। अगर मैं दोबारा यहाँ से होम पे जाकर और फिर से उसी चीज़ का ऑर्डर देता हूँ दोबारा से ऑर्डर इट, तो वहाँ पे क्या लिखा आता है, क्वांटिटी इसकी हो जाती है 2। यहाँ तक हमने कोडिंग करके काम को सीख लिया था। तो आज हमें क्या करना है, इससे आगे काम को देखना। यहाँ पर होम के बाद मैं लिखना चाहता हूँ चेकआउट, कि मैं अब बिल पे करना चाहता हूँ। तो चेकआउट पे क्लिक करूँ तो बिल पेड की ऑप्शन मेरे सामने आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलते हैं अपनी फ़ाइल में, यहाँ पर XAMPP htdocs में जाकर ऑनलाइन शॉपिंग में चलते हैं और ये मेरे पास आ रहा है शो प्रोडक्ट वाला पेज, जो मैंने आपको एक एक चीज़ की बताकर अभी तक यहाँ पहुँचा हूँ। अब आपने क्या करना है, ये जो लिंक का टैग आ रहा है इसको कॉपी करके और पेस्ट कर दे इधर कुछ यूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा टैब करूँ ताकि आपको दोनों एक चीज़ बराबर हो जाए। ये कुछ यहाँ पर दोनों लिंक के टैग आ चुके हैं सेंटर के अंदर रहते हुए। यहाँ आपने इस बार कहना है कि आपने जिस पेज पे जाना है उस पेज का नेम होगा, वो होगा शो प्रोडक्ट नहीं, उसका नाम रख देते हैं शो बास्केट। शो बास्केट का मतलब वो पेज होता है जब आप किसी शॉपिंग मार्ट में जाते हो, एक बास्केट आपके पास होती है ना, उसमें सारा कुछ आप डालते हो, वही चीज़ हमने नाम रखा है शो बास्केट .php। और इसका नाम मैं यहाँ भी ये भी लिख देता हूँ चेकआउट। कंट्रोल एस करके प्रीव्यू देखते हैं क्या ये पेज हमारे पास बन चुका है, मतलब लिंक बन चुका है। ओके, चेकआउट लिखा आ गया। थोड़ी सी इसमें स्पेस चाहता हूँ, तो स्पेस के लिए आप क्या करोगे, इसके पहले टैग से आप लिखोगे एंड NBSP सेमीकोलन, और मैं इसे कॉपी करके थोड़ा पेस्ट कर देता हूँ 2-3 बार। कुछ ये देखिए दोनों में आपको ख़ास फ़र्क नज़र आ रहा होगा, चेकआउट में और होम में। यहाँ का मतलब है होम का मतलब दोबारा परचेजिंग करने जाना है। इस बार जूमिंग थोड़ी सी कम कर देता हूँ, ये जो प्रोडक्ट्स हैं। और यहाँ चेकआउट का मतलब कि बस मैंने जो परचेज़ करनी थी मैंने परचेज़ कर लिया। अब मैं यहाँ क्लिक करूँ तो मेरे सामने शो बास्केट .php का पेज आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, एक न्यू पेज बनाओगे अपने पास। मैं इसी की कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल CV SHOWBASKET डॉट बस लगाता हूँ क्योंकि PHP तो ऑलरेडी है ही है। अब चेक करता हूँ जाकर क्या ऐसा कुछ होता है। चेकआउट पे क्लिक किया, ऊपर ये देखिए यहाँ लिखा आ गया शो बास्केट .php। उस पे मतलब पेज का लिंक तो हो चुका है। अब इस पेज में हमें दिखाना क्या है, मैं उस पेज में चलता हूँ जो पेज मैंने अभी कॉपी पेस्ट करके बनाया है, वो है ये शो बास्केट। इसका सारा कुछ जो मैं डेल कर देता हूँ कंट्रोल A करके, कंट्रोल S करके एक बार चेक करवा दूँगा आपको कि अब वहाँ पे कुछ आता है कि नहीं आता। तो शो चेकआउट पे गए तो बिल्कुल खाली पेज है, इसके अंदर कुछ भी काम नहीं है आपके पास। असल में मैंने आज आपको थोड़ा सा लूप के ज़रिए जो डेटाबेस हमारे पास बनना है, मतलब जो डेटा इसका शो करना है, वो मैं करके दिखाना चाहता हूँ आपको। तो क्या है, ये चंद एक ज़रूरी टैग मैं शुरू H1 से कर लेता हूँ और उसे कर देता हूँ H1 को हम कर लेते हैं अलाइन सेंटर। अलाइन इज इक्वल टू करके सेंटर, जो प्रॉपर रूल है लॉजिक कोडिंग का। और इसमें मैं लिख लेता हूँ अपने पास टेक्स्ट योर बास्केट इज, और इस टैग को हम कर लेते हैं क्लोज। जो स्टार्ट कर लिया है कौन सा है, वो है ये अपने पास H1 का टैग। अब इसके बाद आपको एक टेबल टैग क्रिएट कर लेना है। तो हम कहते हैं टेबल टैग स्टार्ट, उसकी विड्थ, तो विड्थ आप इस बार कर लोगे 80%। परसेंट में आप चीज़ को मेंशन कर सकते हो, तो मैं आज 80% कर रहा हूँ। अलाइन उसको कर लेते हैं हमेशा की तरह सेंटर। ओके, उसके बाद इसका एक मैं बॉर्डर दे देता हूँ ताकि जो बने वो नज़र तो आए हमें। और साथ बॉर्डर कलर आपकी मर्ज़ी का, आप जो मर्ज़ी सेट कर सकते हो जी। ओके, तो मैं बॉर्डर कलर स्किप कर लेता हूँ, चलो दे देता हूँ बॉर्डर कलर इज इक्वल टू रेड, तो क्या नज़र तो आए। अब मैंने टेबल स्टार्ट कर लिया है। अब टेबल के अंदर आपको पता है कि TR होता है, फिर उसके बाद होता है
हाँ जी, आपके माइंड में TD आ रहा है तो TD नहीं TH। उसके बाद होता है TH। अब TH क्या होता है, ये चीज़ आपको मैंने जब कभी सॉन्ग्स वगैरह की मैंने काम करना सिखाया तब बताया था कि TH क्या होता है, और आज आपको इस TH के ज़रिए ही काम करना है, क्या कि टेबल हेडर। TH का मतलब होता है टेबल हेडर बेसिकली, तो हमें टेबल हेडर का इस्तेमाल करना है आज। तो कैसे करना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ TH TR के बाद, ठीक है, टेबल हेडर, उसमें मैं लिख देता हूँ सीरियल, शॉर्ट लिख रहा हूँ नंबर, और जो टेबल हेडर स्टार्ट किया है उसको एक को यहाँ क्लोज़ कर देना है, क्लोज़ करना है यूँ। उसके बाद आपने फिर से कर देना है टेबल हेडर स्टार्ट, और जो दूसरी आपकी चीज़ आनी वो है अपने पास प्रोडक्ट आईडी, तो शॉर्ट लिख रहा हूँ प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट आईडी, इसको भी क्लोज़ कर लेते हैं सेम TH को। और हमारे पास क्या चीज़ थी, टाइटल रहता है, बिल्कुल ठीक है। तो हमें जो टाइटल आएगा हमारा वहाँ से वो भी हमें यहाँ शो करना है, तो मैं उसको भी PROD टाइटल, इसको भी क्लोज़ कर लेते हैं TH को। TH का मतलब होता है टेबल हेडर। थोड़ी सी ये चीज़ बोल्ड होकर नज़र आ रही होती है आपको, तो आप इनको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, 1 2 3 4। अच्छा, टाइटल के बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है जी, टाइटल के बाद हमने किया था, हमारे पास थी प्रोडक्ट की क्वांटिटी, तो QTY उसकी क्वांटिटी हो जाएगी। फिर उस प्रोडक्ट की क्या थी, प्राइस थी, तो हमें वो भी शो करना ही है, तो उसकी प्राइस शो कर लेते हैं। फिर जो उनका बिल बनेगा, अमाउंट बनेगी, क्वांटिटी और अमाउंट दोनों को, मतलब जिसे हम कहते हैं बिल, प्रोडक्ट का बिल बनेगा, या इसको मैं टोटल बिल कर लेता हूँ, टोटल बिल। और लास्ट में अपने पास एक चीज़ हम और ऐड कर लेते हैं, वो होगी ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब कि अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ कर ली है और बाद में आप कहते हो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मुझे एक चीज़ कम करनी पड़ेगी, या एक चीज़ पसंद नहीं आई ख़त्म करनी है, उसके लिए मैंने ड्रॉप का सेक्शन भी यहाँ बना दिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्लैश, जो एक TR था वो तो आपने कर दिया क्लोज़। अब असल चीज़ अब शुरू होती है आपकी, जो है PHP के थ्रू कंट्रोल होने वाला काम। तो आपने यहाँ से अब शुरू करना है PHP को, PHP में जाकर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं यहाँ से, X वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है, ये मैं सीरियल नंबर शुरू कर रहा हूँ 100 से, ठीक है, 100 से सीरियल नंबर शुरू कर देता हूँ। आप 1 से शुरू कर सकते हो, जहाँ से मर्जी शुरू कर सकते हो, या 001 से शुरू कर सकते हो, जैसे आपको बेहतर लगे। मैंने 100 से एक सीरियल नंबर स्टार्ट कर रहा हूँ, पहली चीज़। तो उसके बाद एक फॉर लूप क्रिएट करने लगा हूँ, फॉर लूप। तो फॉर लूप के अंदर मैं क्या देता हूँ जी, $i, एक I वेरिएबल है, I इज़ इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है, I की वैल्यू है 1, सेमीकोलन, I की वैल्यू 1 के बराबर है जब तक $i की वैल्यू छोटी या बराबर नहीं हो जाती कितने के, 3 के, तब तक आप क्या करते जाओ, इसी I को, ये इसका लॉजिक है, मतलब ऐसे नहीं आपको बता रहा, कोई ख़ास वजह है तो आपके साथ ये बना के मैं दिखा रहा हूँ जो हमारी चीज़ का हिस्सा है। क्योंकि जितने भी, जब भी कोई बंदा चीज़ें परचेज़ करेगा तो टेबल वहाँ खुद ब खुद बनना चाहिए, तो वो इस लूप की मदद से बनेगा। तो आपको इंटरेस्टेड लगेगा जब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, काम तो मज़ेदार है, कोई फालतू काम नहीं जो आपको मैं सिखा रहा हूँ। लें जी, ब्रैकेट्स, इस लूप के अंदर आपने अब करना क्या है, आप इस एक TR तो हमने लूप के बाहर क्रिएट कर लिया ना ऊपर, मतलब ये आपने बाहर क्रिएट कर लिया। अब जो PHP के थ्रू बनना चाहिए काम, वो हम कर लेते हैं इको इन्वर्टेड कोमा। मैं आपको हर चीज़ अलग अलग इको में कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। TR स्टार्ट करो, अलग अलग लाइन में कर देता हूँ। फिर जैसे ऊपर क्रिएट किया था, तो उसके बाद एक क्या होता है, TD शुरू होता है। TD को हम कहते हैं जी आप अलाइन करो, अलाइन किस तरह, सेंटर, और जेन में रखना कि अगर आउटर डबल कोमा है, अंदर सिंगल कोमा होने चाहिए। और साथ कनकैटिनेट कर लेता हूँ किसको, PHP को। ये डॉट का मतलब है कनकैटिनेट, साथ जोड़ा जा रहा है PHP को। और PHP में हमने क्या मेंशन करना है भला, ये जो वेरिएबल है ना, ये वाला X,
तो मैं कहता हूँ यहाँ से साथ है $, x को प्लस प्लस करते जाओ, जो सीरियल नंबर होगा उसमें एक एक का आपने इजाफा करते जाना है। जब कोई बंदा चीज़ें परचेज़ करता जाएगा तो जैसे TD स्टार्ट किया है तो वैसे ही हम TD को क्लोज भी कर देते हैं, सिंपल सी बात। इसी तरह अब हमने क्या शो कर दिया ये चीज़, अब हम शो कर लेते हैं अपने पास एक, मैं फ़िलहाल कोई भी एक ID शो कर लेता हूँ, यहाँ पे इसे मैं कॉपी कर दूँ, यहाँ एंटर कर देता हूँ मैं, और यहाँ मैं लिख देता हूँ सिंपल एक और लाइन कि हमें यहाँ डिस्प्ले कर दो आप इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही रहते हो, क्योंकि टैग जब भी होता है इन्वर्टेड कोमा में आता है। ये चीज़ें आपको बड़ी देर पहले से समझाई हुई मैंने, जो मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ एक सीरियल नंबर 1 लिख देता हूँ फ़िलहाल कोई भी, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट ID है, ये देखो ना, ये पहले वाले में क्या लिखा गया सीरियल नंबर, वो सीरियल नंबर कौन सा आएगा, ये 100, वो आपका इधर से जो वेरिएबल होगा डायनामिक तरीके से 1 2 3 4 होता हुआ यहाँ आ जाएगा। और अब जो यहाँ मैंने ये वाला मान लिखा है ये बेसिकली उधर से कुकीज़ के ज़रिए आना है, लेकिन फ़िलहाल आपको मैं टेबल बनाना सिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ खुद से 1 लिखा है, ताकि बस आपको चीज़ समझ तो आए ना पहले नंबर पे, बाकी बातें तो बाद की करते हैं ना। ये TD भी क्लोज़ किया। इसी तरह जो उसका सीरियल नंबर के बाद ऊपर क्या लिखा आ रहा है, ये टाइटल, कॉपी पेस्ट किया। तो टाइटल में मैं क्या लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट टाइटल, तो जो भी होगा वो वैसे तो उधर से आएगा अपना कुकीज़ के ज़रिए यहाँ आएगा, लेकिन अभी हमें टेबल एक दफ़ा पूरा करना है, बाद में PHP इंक्लूड करेंगे। तो आपको ये तो समझ आया ना ये कैसे हो रहा है काम। उसके बाद आ गया आइटम के बाद क्वांटिटी होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोडक्ट की क्वांटिटी। तो यहाँ क्वांटिटी हम खुद से कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, जैसे मैं 20 लिख लेता हूँ, चलें जी, फिर से पेस्ट कर लेते हैं इस चीज़ को। क्वांटिटी के बाद लिखी आ रही इसकी प्राइस, तो प्राइस मैं कर लेता हूँ फ़िलहाल 100, सिंपल सा। भी ये जस्ट टेक्स्ट बन रहा है, कोई प्लस कोई माइनस कोई मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे काम हो रहा है, सिर्फ इसलिए। टोटल बिल मैंने फ़िलहाल 500 लिख दिया ऐसे ही, बिना लॉजिक बिना टेंशन लिए, जस्ट मैंने लिख दिया 500, जैसे कि ऊपर वो लिखा आ रहा था मेरे पास। अब इसके बाद हमें क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, अब हमें ज़रूरत पड़ती है जी किस चीज़ की, ड्रॉप वाले की, ठीक है, क्योंकि हमने ड्रॉप लिखा हुआ भी तो शो करना है ना, जैसे ऊपर टेबल हेडर में शो किया है वैसे ही अब वो तो हेडिंग है, अब नीचे यहाँ क्लिक करके ड्रॉप हमें करना है किसी चीज़ को, तो वो कैसे ड्रॉप करना है, अब हमें उस चीज़ को देखना है कि वो कैसे होगा जी। तो वो हम पहुँचते हैं इस बार, इसके टाइटल हो चुका है, उसके बाद अपने पास क्वांटिटी हो चुकी है, उसके बाद अपने पास ये लिखा आ चुका है अलाइन सेंटर, हमने सभी को किया, ठीक है कोई टेंशन नहीं। और ये भी हो गया, आखिरी एक और मैं कर लेता हूँ बस, बोरियत है लेकिन जो सीखना चाहते हैं उनके लिए एक इंटरेस्टेड चीज़ है, ड्रॉप QTY1 कि एक क्वांटिटी आपने लेस करनी है, सारी नहीं लेस करनी, तो मैंने कहा ड्रॉप क्वांटिटी 1 TD कर देते हैं क्लोज, जो शुरू किया है सेमीकोलन, बस अब TR को भी क्लोज कर देते हैं हम यहाँ से, जो TR शुरू किया था उस TR को हमने बंद किया। और उसके बाद हम सिंपल जो PHP का इसका टैग है उसे हम करेंगे क्लोज़, जो ब्रैकेट थी वो क्लोज़ करेंगे। अब सवाल यहाँ ये आ जाता है कि वो क्यों नहीं क्लोज़ किया आपने, टेबल तो टैग तो क्लोज़ नहीं किया, तो वो भी क्लोज़ होगा क्योंकि हमने टेबल टैग स्टार्ट किया था इसके बाहर जाकर, तो हम इसके बाहर ही उसको क्लोज़ भी करेंगे जी। तो हमें क्या करना है, TR ऊपर से वो किया हमने स्टार्ट, TR हो गया क्लोज़। तो अब इसका जो हम कर देते हैं क्लोज़ आकर बाहर, सिंपल एक नई TR मुझे स्टार्ट करनी है, इसके बाहर जो मैंने ख़ास टास्क मैंने बोला था कि आप लोगों ने करना, जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये उसके लिए मैं TR एक बना रहा हूँ, एक नई रो, एक TD टैग स्टार्ट किया जिसमें लिख रहा हूँ मैं टोटल तो बिल है, यहाँ लिखता हूँ फाइनल बिल, फाइनल बिल TD से कर देता हूँ इसको मैं यूँ, और एक और TD स्टार्ट कर रहा हूँ। कोडिंग तो कोई इतनी मुश्किल खैर से नहीं कर रहा,
जो आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही हो, फिर भी करता रहा हूँ, समझिएगा इस चीज़ को। फाइनल बिल के लिए टी क्लोज किया, कुछ भी लिख देता हूँ। फाइनल बिल में $400 यहाँ डॉलर का साइन लगा देता हूँ खुद से वैसे ही। तो ये मैंने खुद से मतलब टैक्स लिखा है कि अभी कोई टोटल डॉलर जो होगा वो आप लोगों ने करना है, आपकी ज़िम्मेदारी है। मेरी ज़िम्मेदारी तो बिल्कुल भी नहीं बनती, ये जो भी बनता है आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। उसके बाद हम कर लेते हैं जो टीआर स्टार्ट किया उस टीआर को मैं क्लोज़ करता हूँ, और जो टेबल शुरू किया था सबसे ऊपर उस टेबल को मैंने कर दिया क्लोज़। कंट्रोल एस करके प्रीव्यू दिखाता हूँ कि इससे हुआ क्या, सारी कोडिंग का रिजल्ट कुछ निकला अभी कि क्या हमने किया खपे खपाए। चेकआउट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ अगर आप देखें तो आपको कुछ कोड नज़र आ रहा है, और ब्रैकेट के बाद जो PHP वाला है वो साइन वैसे का वैसे ही आ चुका है। वो देखते हैं जी वो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमने ऊपर शुरू किया था PHP को, ओके ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पर ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया, ये भी ठीक हो गया। यहाँ पर ये भी ठीक है, ये भी ठीक हो गया, एक हो गया। ये ब्रैकेट क्लोज कर दी, ओके इसको सेट कर लेते हैं। ये ब्रैकेट जो लास्ट में आ रही है दरअसल वो ये शो हो रहा है, वो कुछ भी नहीं था, वो ये चीज़ आ रही है। इसको मैं कंट्रोल एस करूँ तो ये देखिए वो एक्स्ट्रा जो था वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ देख के ज़हन में क्या आता है, ये क्या चीज़ हो गई। अब इसमें आप पहले नंबर तो ये देखो कि यहाँ पर 100, 101 और 102 ऑटोमेटिक अपडेट्स आ रही हैं। इसकी किस बेस पे आ रही हैं, वो इसकी बेस पे आ रही हैं। ये आप फैसला जो यहाँ करोगे ना, अब ये मैंने 3 के बराबर किया है कि इस पेज के ऊपर कितनी प्रोडक्ट्स आप चाहते हो कि सेल होने के बाद वो मैक्सिमम कितनी परचेजेस करेगा, तो उसका बिल बनना चाहिए। उससे ज़्यादा कोई परचेज़ करता है आपसे आइटम तो वो परचेज़ ना हो। जैसे मैं कहता हूँ इस बार 5 कर लेता हूँ, चलिए 6 कर देता हूँ। प्रीव्यू देखते हैं तो 6 चीज़ें वो परचेज़ करने की उसको ऑप्शन मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आइटम्स वगैरह की जो कीमतें हैं, जो टाइटल्स हैं, वो मैंने खुद मेंशन किए अभी तक के सारे। तो लेकिन हमें कहाँ से चाहिए, वो ऑटोमेटिक कुकीज़ के ज़रिए यहाँ आने चाहिए। लेकिन यहाँ तक काम होगा क्लियर। जो आखिरी TD मैंने बनाया ये बड़ा वाला, इसको मैं कर देता हूँ कॉल स्पेन इज इक्वल टू 6। इससे क्या हो जाएगा, ये बड़ा सीलम बन गया जो यहाँ तक आ गया, और इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ, साथ ही सेंटर कर लेता हूँ। बस सेंटर में काफ़ी हो जाएगा, आपकी मर्ज़ी, आप इसे राइट कर लीजिएगा जी। और साथ के साथ इसमें मैं फ़ॉन्ट का टैग यूज़ करना चाहता हूँ इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए। और ये कुछ ये, और साथ इसको थोड़ा सा आप कर लो बोल्ड भी, तो मैं साथ थोड़ा सा B का बोल्ड कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट से चाहे पहले लगा लो बाद में लगा लो तो वो चल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंट्रोल एस, यहाँ कर लेते हैं प्रीव्यू, कुछ यूँ जी। तो ये आपके अब ये पूरा प्रोजेक्ट के अंदर रहते हुए जो नेक्स्ट मैं लेक्चर लेके आऊँगा मैं ये करूँगा, ये सीरियल नंबर तुम्हारे पास ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। यहाँ प्रोडक्ट आईडी जो वहाँ पे आ रहा है वही आईडी यहाँ आएगा। जो चीज़ हमने ख़रीदी है जो नाम वहाँ पे आ रहा है वो यहाँ आएगा। उसका कितनी चीज़ें खरीदी गई अभी तक, 1 है तो यहाँ 1 आएगी, 2 है तो 2 हो जाएंगी। उसकी जो भी कीमत वहाँ थी वो कीमत आ जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आना है वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ ऑप्शन होगी ड्रॉप क्वांटिटी 1 में कि जब यहाँ क्लिक करोगे तो अगर आपकी यहाँ आपने 20 क्वांटिटी खरीदी हैं तो क्लिक होके ये लेस होती जाएंगी आपकी। और आपके ज़िम्मे मैंने काम बता दिया हुआ है जो आपने करना है, वो अगले लेक्चर को अच्छे से समझने के बाद आपके ज़िम्मे आएगा कि आपने यहाँ पे जो टोटल बिल बन के आ रहा है इसका फाइनल बिल, वो रकम कैसे निकालनी है। तो ये आपके ज़िम्मे काम होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी कहानी समझ आई होगी। कोई इतनी मुश्किल चीज़ तो नहीं थी लेकिन मुझे करके दिखानी पड़ी। अच्छा जो TH था, TH में क्या बात हुई ये भी देख लो ज़रा ऊपर। आप देखो ये ऑटोमेटिक बोल्ड हुआ नज़र आ रहा है आपको सारा कुछ। ये टेबल हेडर का मतलब है, टेबल हेडिंग जिसे बोलते हैं। तो ये हेडिंग ऑटोमेटिक बोल्ड हो जाती हैं, इसलिए हम TH का ये यूज़ करते हैं यहाँ पर। और अगली जो TRs आ रही हैं वो सारी आपके सामने है। अगले लेक्चर में इसमें थोड़ी सी रद्दोबदल करेंगे तो सारा का सारा काम हमारा डायनामिक तरीके से आ जाएगा। जो मैं बैक करूँगा, जैसे यहाँ से होम, हम यहाँ से कोई प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, ऑर्डर दिया, यहाँ लिखा है क्वांटिटी 1, चेकआउट करूँगा तो वो चीज़ यहाँ पे सिर्फ एक ही लिस्ट बनेगी। 6 की 6 जो बन रही है ना ये नहीं बनेगी, सिर्फ एक चीज़ बनेगी। तो ये चीज़ कैसे कवर करनी है तो ये आपके साथ मैं शेयर करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला काम। अगर आपको ये लेक्चर यहाँ तक समझ आ चुका है और पसंद आया है, ट्राई करेंगे तो फिर आपको समझ भी आएगा, ज़ाहिर बात समझ आएगा अप्लाई करने से।
तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं कुछ भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपको अवेलेबल हो जाए। और यूट्यूब पे लिखे सर माजिद फ़न जोन, तो मेरे फ़न जोन चैनल को भी काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो कोड को आखिरी बार दिखा रहा हूँ ताकि कोई मिस्टेक आप ना कर सकें। ये कोड आखिरी बार देखते जाएँ, कोई एक मिस्टेक नहीं करनी, जैसे लिखा है वैसे कर लीजिएगा ताकि अगला लेक्चर जब मैं करवाऊँ तो आपको समझ आई हो। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।